दोस्तों, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कई फिल्में रही जो उनकी मेकिंग के समय तो हिट करार दे दी गई, लेकिन जब वे फिल्में रिलीज हुई तो बहुत ही बड़ी डिजास्टर साबित हुई। जैसे ठग ऑफ हिंदुस्तान, जब हैरी मेट सेजल, कलंक, ट्यूबलाइट, मोहनजोदाड़ो, रूप की रानी चोरों का राजा, लाल सिंह चड्ढा, डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी और चांदनी चौक टू चाइना। अभी कुछ ही महीनों पहले रिलीज फिल्म ब्रह्मास्त्र को भी इसी कैटेगरी में रखा जा सकता है। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी एक फिल्म के बारे में जिसकी रिलीज से पहले इसे सुपरहिट माना जा रहा था। इस फिल्म का म्यूजिक भी लोग काफ़ी पसंद कर रहे थे, लेकिन फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम फिल्मों से जुड़ी अंदर की बातें आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साल 1995 के दिसंबर महीने की 22 तारीख के दिन रिलीज एक्शन ड्रामा फिल्म त्रिमूर्ति बॉन्ड ऑफ थ्री के बारे में। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे इससे पहले कई बेहतरीन फिल्में डायरेक्ट कर चुके डायरेक्टर मुकुल आनंद, और फिल्म के प्रोड्यूसर थे सुभाष घई। दोस्तों, मुकुल आनंद इससे पहले एतबार, मैं बलवान, सल्तनत, इंसाफ, अग्निपथ, हम, खुदा गवाह जैसी फिल्मों का डायरेक्शन कर चुके थे। यह फिल्म त्रिमूर्ति सुभाष घई की बैनर मुक्ता आर्ट्स की पहली फिल्म थी जिसे वे खुद डायरेक्ट न करके मुकुल आनंद से डायरेक्ट करवा रहे थे। फिल्म की कहानी लिखी थी करण राजदान ने, और फिल्म के सिनेमाटोग्राफर थे अशोक मेहता और राजीव जैन। दोस्तों, इस फिल्म की मेकिंग के बारे में दिलचस्प किस्से जानने से पहले आइए जानते हैं इसके मुख्य और सहायक कलाकार कौन कौन थे। इस फिल्म में अभिनय कर रहे थे जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, शाहरुख खान, प्रिया तेंदुलकर, गौतमी, अंजलि जठार, मोहन अगाशे, अनिरुद्ध अग्रवाल, टीनू आनंद, अनंग देसाई, सईद जाफरी, सत्यन कपूर, प्रमोद माउथो और हिमानी शिवपुरी। दोस्तों, इस फिल्म से पहले इस फिल्म के प्रोड्यूसर सुभाष घई साल 1986 में कर्मा जैसी 3 हीरो वाली सुपरहिट फिल्म का डायरेक्शन कर चुके थे, लेकिन इस बार उन्होंने दांव खेला अमिताभ के साथ बैक टू बैक 3 सक्सेसफुल फिल्में अग्निपथ, हम और खुदा गवाह बनाने वाले डायरेक्टर मुकुल आनंद पर। दोस्तों, मुकुल आनंद ने ही विनोद खन्ना को फिल्म इंसाफ से रीलॉन्च किया था और फिल्म हिट साबित हुई थी। इस फिल्म त्रिमूर्ति के 3 लीड हीरो थे जिनकी फिल्म में नाम थे शक्ति, आनंद और रोमी। अभिनेता जैकी श्रॉफ को फिल्म में बड़े भाई शक्ति का रोल प्ले करना था। सेकंड नंबर वाले भाई का किरदार था आनंद का, जिसे संजय दत्त प्ले कर रहे थे। और तीसरे भाई वाला रोल शाहरुख खान के हिस्से में आया था, वह किरदार था सबसे छोटे भाई रोमी का। यह फिल्म उस समय बन रही बिग बजट फिल्मों में से एक थी। मुकुल आनंद ने इस फिल्म पर अपनी पिछली फिल्म खुदा गवाह की रिलीज के बाद ही काम स्टार्ट कर दिया था, और यह फिल्म त्रिमूर्ति साल 1994 की क्रिसमस पर रिलीज कर देने का टारगेट बनाकर वे बैठे थे। संजय दत्त इस फिल्म में बीच वाले भाई आनंद की भूमिका निभा रहे थे। दोस्तों, संजय दत्त लगभग फिल्म की पूरी शूटिंग कर चुके थे, केवल उन्हें क्लाइमैक्स को पूरा करना बाकी था। लेकिन उन्हें अचानक जेल जाना पड़ा और यह भूमिका वे अधूरी ही छोड़कर चले गए। फिल्म में देरी का सबसे बड़ा कारण भी यही रहा, और फिल्म कंट्रोवर्सी में फंसने का भी। दोस्तों, संजय दत्त के फिल्म को छोड़कर जाने के बाद यह रोल सबसे पहले सनी देओल को ऑफर किया गया, लेकिन सनी देओल फिल्म के प्रोड्यूसर सुभाष घई से नाराज थे। सनी देओल की नाराजगी का कारण यह था कि जब वे और धर्मेंद्र बॉबी देओल को लॉन्च करने के लिए फिल्म का टाइटल प्लान कर रहे थे, तब फिल्म के लिए टाइटल निकल कर आया था जान। लेकिन टाइटल जान सुभाष घई ने रजिस्टर्ड करवा रखा था, और सुभाष घई ने यह टाइटल देओल फैमिली को देने से इनकार कर दिया। तो सनी देओल ने भी फिल्म त्रिमूर्ति में आनंद का किरदार निभाने के लिए मना बोल दिया। दोस्तों, सुभाष घई ने टाइटल जान देओल फैमिली को न देकर उनके भाई को प्रोड्यूसर बनाकर अजय देवगन और ट्विंकल खन्ना को लेकर फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था जान। इस फिल्म जान को डायरेक्ट किया था राज कंवर ने, और प्रोड्यूसर थे सुभाष घई के भाई अशोक घई। बहरहाल दोस्तों, लौटते हैं हमारे वीडियो पर। सनी देओल के बाद यह रोल गोविंदा, सुनील शेट्टी, अजय देवगन और अक्षय कुमार को ऑफर किया गया। लेकिन दोस्तों, संजय दत्त का उस समय माहौल यह था कि यह भूमिका सभी को चैलेंजिंग लग रही थी। कोई भी सितारा इस रोल को निभाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। दोस्तों, जब कोई भी हीरो उस रोल में सेलेक्ट नहीं हो पा रहा था, तब सुभाष घई ने मुकुल आनंद से अमिताभ को उस भूमिका में लाने के लिए कहा। मुकुल आनंद अमिताभ के साथ 3 बैक टू बैक फिल्में डायरेक्ट कर चुके थे, और सुभाष घई को पता था कि अमिताभ मुकुल आनंद की बात जरूर मानेंगे। देखा जाए तो यह भूमिका फिल्म में सबसे पावरफुल भूमिका थी, जिसे उस समय के सबसे बड़े स्टार द्वारा निभाया जाना था, और संजय दत्त इसे निभा भी रहे थे। संजय दत्त के अलावा देखा जाए तो अमिताभ ही एक बड़े स्टार थे जो इस भूमिका को निभा सकते थे। लेकिन 2 कारण रहे जिससे कि अमिताभ फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए। अगर अमिताभ यह रोल प्ले करते तो जैकी श्रॉफ को रिप्लेस करना पड़ता, और उनकी जगह पर धर्मेंद्र जैसे अमिताभ से उम्र में बड़े सितारे को लाना पड़ता। दूसरा कारण था अमिताभ अभी सेमी रिटायरमेंट ले रहे थे, तो इस ऑफर को उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। अमिताभ के बाद इस रोल पर फिर से विचार किया गया। इस बार जिस अभिनेता का नाम निकल कर आया वे थे आदित्य पंचोली। दोस्तों, आदित्य पंचोली ने अभी अभी फिल्म आतिश में संजय दत्त को तगड़ी टक्कर दी थी। आदित्य पंचोली को लगभग यह भूमिका मिल ही गई थी कि बीच में आ गए अनिल कपूर।
दोस्तों यह दूसरा मौका था जब आदित्य पंचोली की जगह अनिल कपूर लीड कैरेक्टर में घुस गए थे। पहला मौका आया था जब एन चंद्रा की फिल्म तेजाब के लिए आदित्य पंचोली सेलेक्ट हो चुके थे, लेकिन बीच में आ गए बोनी कपूर, और बोनी कपूर ने आकर बीच में काम बिगाड़ दिया था। बोनी कपूर के कहने पर ही एन चंद्रा ने तेजाब में से आदित्य पंचोली को निकालकर अनिल कपूर को साइन कर लिया था। सुभाष घई को भी लगा कि आदित्य पंचोली की जगह अनिल कपूर इस भूमिका के साथ ज़्यादा न्याय कर पाएंगे। जब आदित्य पंचोली को यह बात पता चली तो उन्होंने बोनी कपूर के घर पर धमकी भरे फ़ोन करना चालू कर दिए। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि पुलिस तब तक इस केस में उलझी रही जब तक कि उन्होंने आदित्य पंचोली को पकड़ नहीं लिया। आदित्य पंचोली ने भी कबूल किया कि वे धमकी भरे सारे कॉल उन्होंने ही किए और करवाए थे। दोस्तों फिल्म तेजाब में किस तरह बोनी कपूर ने आदित्य पंचोली को निकलवाकर अनिल कपूर की एंट्री करवाई, यह जानने के लिए आप ऊपर आई बटन पर जाकर फिल्म तेजाब का हमारा वीडियो देख सकते हैं। जब अनिल कपूर को यह फिल्म त्रिमूर्ति ऑफर हुई तो उन्होंने तुरंत ही स्वीकार कर लिया। 200 साल 2014 से पहले यह पहला मौका था जब शाहरुख खान और अनिल कपूर एक साथ एक फिल्म में काम कर रहे थे। अनिल कपूर ने इस फिल्म में मजले भाई की भूमिका तो निभा ली, लेकिन मुकुल आनंद को अनिल कपूर और शाहरुख खान के साथ वाले सारे सीन चेंज करने पड़े। हालांकि अनिल कपूर का किरदार इस फिल्म में बहुत ही पावरफुल रखा गया था, लेकिन फिर भी अनिल कपूर वो कमाल नहीं दिखा पाए जो उन्होंने 80 के दशक में लखन बनकर दिखाया था। इस समय अनिल कपूर एक बुरे दौर से गुजर रहे थे और एक्शन फिल्में उनसे नहीं हो पा रही थी। दोस्तों सुभाष घई चाहते थे कि इस फिल्म में अनिल कपूर के साथ भी वे एक वेम टाइप की एक्ट्रेस को कास्ट करें। वे फिल्म मिस्टर श्रीमती स्टारर देवयानी को लगभग साइन कर ही चुके थे। बाद में राम्या कृष्णन को इस रोल में साइन भी किया, क्योंकि राम्या कृष्णन ही फिल्म खलनायक में संजय दत्त की हीरोइन बनी थी। लेकिन सुभाष घई को पता नहीं क्या लगा कि यह भूमिका ही उन्होंने फिल्म से निकाल दी। दोस्तों इस फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर करण राजदा ने जब इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी तो माँ के रोल में शबाना आजमी को ध्यान में रखकर सारी भूमिका उन्होंने प्लान की थी। जब उनकी पत्नी प्रिया तेंदुलकर ने इस भूमिका के बारे में सुना तो उन्होंने यह रोल करने की जिद छेड़ दी। प्रिया तेंदुलकर की जिद के आगे झुककर करण राजदान ने वह रोल प्रिया तेंदुलकर को दिलवा दिया, नहीं तो शबाना आजमी यह रोल प्ले कर रही होती। दोस्तों हालांकि यह रोल अभिनेत्री राखी प्ले कर रही होती तो फिल्म में जान जरूर डाल देती। दोस्तों इस फिल्म त्रिमूर्ति में आमिर खान को सबसे पहले रोमी यानी कि सबसे छोटे भाई वाला रोल ऑफर किया गया था, लेकिन आमिर खान को लगा कि यह रोल उनके लिए बहुत ही छोटा रोल है। बाद में शाहरुख खान को इस रोल में साइन किया गया। मुकुल आनंद के अनुसार शाहरुख खान का किरदार इस फिल्म में लिखना काफ़ी कठिन काम था। जब शाहरुख खान ने यह फिल्म साइन की थी यह वह समय था जब डर और बाजीगर रिलीज नहीं हुई थी। मुकुल आनंद को बिना किसी सेट इमेज वाले न्यू कमर कलाकार की जरूरत थी। फिर बाजीगर हिट हो गई तो शाहरुख खान की नेगेटिव छवि बन गई। इसके बाद करण अर्जुन की रिलीज के बाद उन्हें एक्शन हीरो का तमगा मिल गया। त्रिमूर्ति के ठीक पहले उनकी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे रिलीज हुई तो वे स्वीट लवर बॉय बन गए। इसी बेस पर शाहरुख खान से उन्होंने काफ़ी उम्मीदें भी लगा रखी थी, लेकिन शाहरुख खान ने पूरी फिल्म में हीरोइन की उस दीवाने की भूमिका निभाई जो पूरी फिल्म में उसी का नाम जपता रहता है और मार खाता रहता है। उसका इस फिल्म में केवल एक ही उद्देश्य है, बस राधा से शादी करना। दोस्तों इस फिल्म में अनिल कपूर को छोड़कर दोनों हीरो जैकी श्रॉफ और शाहरुख खान के सामने हीरोइन रखी गई थी। जैकी श्रॉफ के अगेंस्ट साउथ एक्ट्रेस गौतमी को साइन किया गया था। हालांकि उस रोल के लिए पहली पसंद थी मनीषा कोइराला, लेकिन ये हो नहीं सका। अंजलि जठार वाले रोल के लिए सबसे पहले ट्विंकल खन्ना को अप्रोच किया गया था। बाद में उस रोल पर चर्चा करने के लिए ममता कुलकर्णी के सेक्रेटरी सुभाष घई के सहायक से भी मिले थे, लेकिन कुछ गलत कन्वर्सेशन हो जाने की वजह से ममता कुलकर्णी को इस फिल्म से हाथ धोना पड़ा। फिर बाद में उस रोल के लिए पूजा भट्ट को भी लिया गया, लेकिन अल्टीमेटली उस रोल में फिर अंजलि जठार को साइन किया गया। अभिनेत्री अंजलि जठार की चंद बॉलीवुड में अभिनीत फिल्मों में से यह एक फिल्म है। दोस्तों इस फिल्म त्रिमूर्ति में विलेन का रोल कुका सिंह को प्ले करते हुए दिखाई दिए थे 8 फिल्मों में अभिनय करने वाले अभिनेता मोहन अगाशे। मोहन अगाशे का कुका सिंह का गेटअप सुभाष घई ने अपनी ही पुरानी फिल्म कर्ज के प्राण के किरदार कबीरा से कॉपी किया था। मोहन अगाशे ने इससे पहले छोटे बजट की केवल 8 फिल्मों में ही किरदार निभाए थे। यह उनकी बॉलीवुड में प्रमुख व्यावसायिक फिल्म थी जिससे वे लीड विलन के तौर पर दिखाई देने वाले थे। फिल्म की रिलीज के बाद मोहन अगाशे के हिंदी फिल्मों में मुख्य खलनायक बनने की उम्मीद थी, लेकिन फिल्म के फ्लॉप हो जाने के कारण उनकी सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई। दोस्तों आपने इस फिल्म त्रिमूर्ति में एक लंबे कद वाला इंसान टीनू आनंद के घर पर देखा होगा। दरअसल इस किरदार को अभिनेता गुरिल्ला निभा रहे थे, लेकिन गैंग्रीन की वजह से उनका निधन हो गया। गंभीर रूप से बीमार होने के कारण गुरिल्ला ने इलाज करवाने से इनकार कर दिया। इलाज न चलने की वजह से उसे एक दिन तेज बुखार आया और उसकी मौत हो गई। गुरिल्ला की मौत के बाद एक्टर अनिरुद्ध अग्रवाल ने उनकी जगह ली। दोस्तों इस फिल्म के मुख्य किरदारों में केवल टीनू आनंद ही थे जिन्होंने मुकुल आनंद के साथ पहले काम किया था। बाकी के लीड कलाकार जैसे जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर और शाहरुख खान उनके साथ पहली बार काम कर रहे थे।
सुभाष घई द्वारा निर्मित यह पहली फिल्म थी जिसे उन्होंने खुद डायरेक्ट नहीं करके बल्कि इसे बनाने के लिए उन्होंने एक बड़े डायरेक्टर मुकुल आनंद को लिया था। मुकुल आनंद से उम्मीदें बहुत ही ज़्यादा थी जब सुभाष घई और मुकुल आनंद एक साथ आए थे। जब अनिल कपूर ने संजय दत्त की जगह ली थी तो फिल्म के मेकर्स ने अनिल कपूर के अनुरूप भूमिका में कई बदलाव किए थे। टेक्निकली तौर पर देखा जाए तो फिल्म बेहतर थी, लेकिन फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत ही खराब थी। इतनी अच्छी बड़ी कास्ट भी फिल्म को बचा नहीं पाई। दोस्तों, हालांकि मुकुल आनंद ने हमेशा की तरह अपना बेस्ट इस फिल्म से दिया था और त्रिमूर्ति में उनके काम को सराहा भी गया। फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर ये साफ नहीं कर पाए कि फिल्म के विलेन कुका सिंह और तीनों हीरो की मां सत्या देवी के बीच मंदिर की पूजा को लेकर कैसे इतना बड़ा झगड़ा हो जाता है कि कुका सिंह सत्या देवी के पति को मरवा देता है। फिल्म की मेकिंग का लंबे समय से चलना और डरावनी लोकेशंस भी फिल्म के लिए घातक साबित हुई। एक तरह से देखा जाए तो फिल्म में आत्मा की कमी थी। भाइयों के इमोशन वाले सीन भी दर्शकों के चेहरे पर भाव नहीं ला पाए। फिल्म के साल 1994 के क्रिसमस के ओकेजन पर रिलीज होने की उम्मीद थी, जबकि फिल्म को पूरा होने में एक साल और लगा और 1995 के क्रिसमस पर रिलीज किया गया। और तो और फिल्म के लिए कोई खास बैकग्राउंड म्यूजिक भी यूज नहीं किया गया। दोस्तों, फिल्म तो हालांकि फ्लॉप हो गई, लेकिन फिर भी इसने एक नया रिकॉर्ड बना दिया था। इस फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर 1 करोड़ का बिजनेस किया था और ऐसा करने वाली यह पहली भारतीय फिल्म थी। दोस्तों, इस फिल्म के फ्लॉप होने के कई कारण रहे थे, लेकिन फिल्म से जुड़े हर शख्स का इस पर अपना अपना अलग आरोप था। फिल्म की रिलीज के बाद इसके सिनेमाटोग्राफर अशोक मेहता ने कहा कि वे तो फिल्म को बीच में ही छोड़कर चले गए थे, इसलिए उनका इसके फ्लॉप होने से कोई भी मतलब नहीं। अगर वे फिल्म पूरी करते तो यह फिल्म फ्लॉप नहीं होती। उनकी इस बात पर मुकुल आनंद का कहना था कि अशोक मेहता ने आधी से ज़्यादा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी पूरी की थी। फिल्म के राइटर करण राजदान ने भी अपनी स्क्रिप्ट को दोष देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने फिल्म के फ्लॉप होने का जिम्मेदार फिल्म के डायरेक्टर मुकुल आनंद को ही ठहराया। उन्होंने कहा कि मुकुल आनंद केवल इसलिए फिल्म करने को सहमत हुए क्योंकि सुभाष घई इसमें पैसा लगा रहे थे। मुकुल आनंद का दिल कभी इस फिल्म में था ही नहीं। उन्होंने गलत कारणों से यह फिल्म साइन की थी। करण राजदान के मुताबिक मुकुल आनंद ने फिल्म में केवल सीन्स पर ध्यान दिया, किसी भी लॉजिक पर नहीं दिया। दोस्तों, प्रोड्यूसर सुभाष घई ने भी खुले तौर पर त्रिमूर्ति के फ्लॉप होने के लिए मुकुल आनंद को ही जिम्मेदार ठहराया। इससे मुकुल आनंद इतना आहत हुए कि वे डिप्रेशन में चले गए और उन्हें हाई ब्लड प्रेशर हो गया। और कहा जाता है कि हर चीज़ में तनाव के कारण अपने जीवन के मात्र 45 साल की उम्र में ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के साथ इस इंडस्ट्री ने एक ऐसा डायरेक्टर खो दिया जिसने एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई, और अगर वे जीवित रहते तो हमें संजय दत्त सलमान खान स्टारर एक्शन ड्रामा फिल्म 10 भी देखने को मिल जाती। दोस्तों, फिल्म त्रिमूर्ति मुक्ता आर्ट्स की पहली फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। हालांकि इस फिल्म ने सुभाष घई को फाइनेंशियली लॉस नहीं दिया, बस ये उतनी बड़ी हिट या सुपरहिट फिल्म नहीं हो पाई जितनी की इससे उम्मीदें थी। इस फिल्म त्रिमूर्ति के बाद मुकुल आनंद ने अपनी नई फिल्म 10 के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया था और सुभाष घई ने शाहरुख खान को लेकर परदेश बनाने में लग गए थे। फिल्म परदेश को वे इस बार खुद डायरेक्ट कर रहे थे। दोस्तों, इस फिल्म के कुछ सालों बाद सुभाष घई ने दूसरे डायरेक्टर्स को लेकर और भी फिल्में बनाई, जैसे डेविड धवन को लेकर एक और एक 11 और अब्बास मस्तान को लेकर 36 चाइना टाउन और ऐतराज। इस फिल्म त्रिमूर्ति के म्यूजिक की बात करें तो इसे कंपोज किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। यह उनकी आखिरी फिल्मों में से एक फिल्म थी। इस फिल्म के बाद उन्होंने प्रेम ग्रंथ, दीवाना मस्ताना और जय हिंद जैसी फिल्में की। ये सारी फिल्में बड़े निर्माताओं की फिल्में थी। इस फिल्म त्रिमूर्ति का म्यूजिक इसकी रिलीज के पहले ही काफ़ी फेमस हो गया था, लेकिन फिल्म के फ्लॉप हो जाने के बाद लोगों ने इसे नकार दिया। फिल्म के म्यूजिक एल्बम में कुल 8 गीत रखे गए थे, जिसमें से दुनिया रे दुनिया, वेरी गुड और बोल बोले बोल तुझको क्या चाहिए गीत काफ़ी फेमस हुए थे। फिल्म के गीतों को अपनी अपनी आवाज़ दी थी उदित नारायण, विनोद राठौड़, मनर उदास, सुदेश भोसले, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति और इला अरुण ने। दोस्तों, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल सुभाष घई के लिए पिछले 15 सालों से म्यूजिक तैयार कर रहे थे। यह फिल्म लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की सुभाष घई के साथ आखिरी फिल्म थी और इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक किसी और ने बनाया था। बैकग्राउंड स्कोर बनाने वाले कंपोजर थे सालूरी कोटेश्वर राव, जिन्हें कोटी भी कहा जाता है। दोस्तों, फिल्म त्रिमूर्ति मुकुल आनंद की आखिरी रिलीज फिल्म थी। इसके बाद वाली फिल्म 10 वे रिलीज नहीं कर पाए, जबकि यह फिल्म 80% तक बन चुकी थी। फिल्म त्रिमूर्ति भले ही फ्लॉप हो गई हो, लेकिन इसके फ्लॉप हो जाने से जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर और शाहरुख खान के स्टारडम में कोई भी असर नहीं आया था। दोस्तों, इस फिल्म त्रिमूर्ति के साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह भी है कि इसकी शूटिंग के सेट पर मुकुल आनंद को डायरेक्टर अनुराग कश्यप असिस्ट करना चाहते थे, लेकिन जब भी अनुराग कश्यप ने मुकुल आनंद से बात करनी चाहिए तो मुकुल आनंद को फ़ोन दिया ही नहीं गया। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ साथ हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।